नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट विषय विज्ञान हिंदी माध्यम की माह मार्च की और ये कक्षा छठवीं की है। तो इस वर्कशीट में आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे विद प्रोजेक्ट कार्य। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वीडियो को स्किप करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और एक एक करके सभी क्वेश्चन को हल करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कॉलम ए में दिए गए घटकों को कॉलम बी में उनके स्रोतों से मिलाइए। तो आपको जो कॉलम ए है ये और कॉलम बी ये है, ठीक है। इसमें जो भी इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सी, ये सब जो दिए गए हैं इनको आपको मिलाना है कि ये मतलब जो आपको जैसे मटर, अंडे, मूंगफली, दालें, इससे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो आपको प्रोटीन को इससे मिला देना है। तो किससे क्या मिलता है उस प्रकार से आपको मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका आंसर हम आपको नीचे लिख के देते हैं, तो आप लिख लीजिए उसके सामने, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट को मिला देना है आपको किससे? शकरकंद, शहद, अनाज और चीनी से। प्रोटीन को आप मिला दीजिए मटर, अंडे, मूंगफली, दालें। और वसा को आप मिला सकते हैं पनीर, सरसों का तेल, मक्खन, घी। विटामिन को आप मिला सकते हैं संतरा, नींबू, अमरूद, आंवला। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहली को 2 समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। बताइए पहली कैसे पता लगाएगी कि कौन सी छड़ चुंबक की है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको इस प्रकार से आंसर लिख लेना है कि चुंबक को लोहे के पास लाने पर वह चिपक जाएगी, जबकि लोहे को लोहे के पास लाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी छड़ चुंबक है, कौन सी छड़ लोहा है। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आंसर आप लिख लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, जो दूसरे का दूसरा, कोई 2 चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो 2 चुंबकीय पदार्थ आपको नाम लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए लोहा और निकेल। लोहा और निकेल हैं 2 चुंबकीय पदार्थ जिनके आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक छड़ के कितने ध्रुव होते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 2 उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। प्रत्येक छड़ के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में आकर रुकता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाकर चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है, दक्षिण व उत्तरी दिशा में, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको यहाँ तक लिख लीजिए यहाँ से। उसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपको एक निशान दिया है या चित्र बनाया है। उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि वो जो अपने घर के बाहर विद्युत खंभे पर उक्त प्रकार के चिन्ह को देखकर डर जाता है, वो सोचता है कि विद्युत खंभे पर यह चिन्ह क्यों लगाया जाता है। आप बताइए इस चिन्ह से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, यह चित्र हमें यह दर्शाता है कि विद्युत या विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट या मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। तो इसका आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। पूरा लिख लीजिए आप आंसर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भी एक वर्कशीट कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में होने वाली गतियों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं मंदित गति, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, एक पौधे के बीज का अंकुरण होकर नया पौधा बनने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा। देखिए चित्र बनाना है आपको, जो हमने सभी चित्र बना दिए हैं, आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला आप चित्र बना सकते हैं, बीज का अंकुरण कैसे शुरू हुआ। 2 दिन बाद जब बीज को मिट्टी में डाला जाता है तो और उसमें उसे पानी दिया जाता है तो इस प्रकार से हो जाएगा। और 10 दिन बाद इस प्रकार से। और आगे आप देख सकते हैं जब 15 दिन हो जाएंगे तो बीज इस प्रकार से हो जाएगा और 20 दिन बाद इस प्रकार से पौधे में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी चारों चित्र बना लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, जो प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी का उपयोग मापन के मात्रा के रूप में करते थे, इससे उन्हें क्या परेशानियां होती थी, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए हमने आंसर लिख दिया है, आप लिख लीजिए। उत्तर है, प्राचीन काल में इस प्रकार की मापन पद्धति से यह परेशानी आती थी कि यह पद्धति हर जगह एक सी नहीं थी, अतः इससे मापन में गड़बड़ी होने का भय रहता था। इस प्रकार से आंसर लिख लीजिए इसका यहाँ तक। उसका क्वेश्चन बाद देखते हैं, वर्तमान में मापन के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड पर आधारित है। तो इसको आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, लंबाई का मानक मात्रक क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप मीटर, मीटर आप लिख लेंगे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी का, निम्नलिखित पदार्थों को पृथक करने की विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं और पृथक करने की विधि सामने दी गई है। तो आप लिख लीजिए, समुद्र के जल से नमक को बाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है, और रेत के बड़े पत्थरों को चालन विधि द्वारा अलग किया जाता है, और धान के दानों को डंडियों से अलग करना कैसे करते हैं, निष्पावन विधि से। आपने देखा होगा चित्र निष्पावन विधि का, पिछली वर्कशीट में पूछा भी गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है आपका, एक बर्फ के टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डालिए, क्या होता है, अपने अनुभव लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए आप यहाँ से, बर्फ के टुकड़े को बांधकर पानी में से भरे गिलास में डालने पर बर्फ पानी में तैरने लगता है एवं इससे भार में कमी आती है। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यदि उपरोक्त गिलास में बर्फ के टुकड़े के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यदि उपरोक्त गिलास में बर्फ के टुकड़े के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो बर्फ तेजी से पिघलने लगता है और इसका हिमांक 0 डिग्री से नीचे हो जाता है। इस प्रकार से लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए विटामिन एवं खनिज लवणों के आगे उनकी कमी से होने वाले रोग तथा उनके लक्षण को लिखिए। तो विटामिन, खनिज, रोग, विकार और लक्षण। तो आपको यहाँ पर विटामिन दिए हैं या खनिज, यहाँ पर रोग दिए हैं, यहाँ पर लक्षण दिए, तो आपको भरना है, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पर विटामिन ए है तो विटामिन ए के सामने आप भर लीजिए रतौंधी। रोग विकार विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी और रात में दिखाई न देना इसका लक्षण है। और बी, विटामिन बी क्या है, बेरी रोग होता है इससे, सांस फूलना, पैरों में सूजन इसका लक्षण है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और हड्डी को कमज़ोर होना इसका लक्षण है। कैल्शियम की कमी से होता है हाइपोकैल्सीमिया और मांसपेशियों में कमजोरी इसका लक्षण है। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गले में सूजन और खांसी इसका लक्षण है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य, और प्रोजेक्ट कार्य का भी हम पूरा सॉल्यूशन वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट कार्य भी देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है प्रोजेक्ट कार्य का, कचरा संग्रहण व उसका निपटान। कचरा संग्रहण और निपटान हम कैसे करते हैं, इसमें से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, यदि हमारे घरों एवं आसपास के क्षेत्र में कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। आप लिख सकते हैं, यदि कचरा ना हटाया जाए तो कचरे के अधिक जमाव से कई प्रकार की बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, मच्छर उत्पन्न होंगे, जो कई खतरनाक बीमारियों के कारण होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है जो, स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके पास क्या परिवर्तन हुई। तो इसमें आपको लिखना है स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके पास क्या परिवर्तन हुए। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के कारण हमारे आसपास के वातावरण में स्वच्छता आ गई है, हमारे घरों में रोज़ कचरा लेने के लिए कचरा गाड़ी आती है एवं सुबह सफाई कर्मी सड़कों पर झाड़ू देने आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसको लिख लीजिए आप। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का लोगों का चित्र बनाइए। तो आप इसको बना सकते हैं, एक चश्मा बना दीजिए, एक तरफ स्वच्छ लिख दीजिए, एक तरफ भारत लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको या आपके मित्रों को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते को खाने में पिघल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, किसे चुनेंगे और क्यों। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हम केले के पत्ते को चुनेंगे क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा, जबकि प्लास्टिक से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसको आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हम निम्न उपाय कर सकते हैं, और इसके आंसर आप लिख लीजिए। इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, पहला और दूसरा इसको लिख लीजिए। प्लास्टिक के बैग्स की जगह कपड़े के बैग्स का उपयोग करेंगे, डिस्पोजल का प्रयोग ना करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, आपके घर में कचरे का निपटान कैसे करते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे बचा खाने का निपटान आप कैसे करते हैं, खाद बनाने में या पशुओं के लिए खाने के उपयोग में, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए इसके नीचे। और सब्जियों के छिलके का निपटान कैसे करते हैं, तो इसको लिख लीजिए, इसका निपटान जैविक खाद बनाकर किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं सूखा एवं गीला कचरा। तो इसको आप लिखेंगे, सूखे कचरे को नीले एवं गीले कचरे को हरे रंग की कचरे पेटी में डाला जाता है। उसके बाद देखते हैं बचा हुआ कागज़, सूखा कचरा पेटी में एकत्रित करेंगे। देखिए सूखा कचरा पेटी जो होती है उसमें हम इस कचरे को एकत्रित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 6वीं की विज्ञान की वर्कशीट का पूरा हल देख लिया है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।